कैसे पढ़ती थी? देखिए, जब आपका ना वाई क्लियर है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरा वाई काफी क्लियर था, मेरे दादाजी और मेरे पापा जी, मेरी मम्मी, इन सबको काफी दिक्कत है। मैंने अपने पापा की बहुत सैक्रिफाइस देखी है, मैंने अपने फैमिली में बहुत होप देखा है, सबको मेरे से होप था। तो जब इतने एक्सपेक्टेशन है किसी को आपसे, और ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन था, तो फिर इसीलिए मैं काफी मोटिवेटेड रहती थी। कभी कभी मैं हो जाती थी डिमोटिवेटेड, पर उस टाइम भी मेरे पापा मेरे साथ थे। तो आपने लाइब्रेरी बहुत फोकस किया। लाइब्रेरी में कब से कब कैसे जाते थे, क्या टाइमिंग होता था? सुबह मैं 6 बजे निकलती थी लाइब्रेरी के लिए और रात को मैं 9 बजे तक आ जाती प्रयागराज में। प्रयागराज बिल्कुल, इलाहाबाद प्रयागराज तो काफी स्टूडेंट्स का हब है ना? तो काफी अच्छा माहौल है वहाँ जी स्टूडेंट्स का। तो 6 बजे एंट्री करते थे आप और फिर रात के 9 बजे? 9 बजे, हाँ। उस ड्यूरेशन में किसी का हेल्प, खाना, जो भी चीजें? हाँ, लंच मेरे भाई या फिर मेरी मम्मी ला देते, लाइब्रेरी पहुंचा देते थे और मैं लाइब्रेरी के बाहर ही खड़े होकर 10-15 मिनट में लंच खा लेती थी और फिर वापस पढ़ाई में लग जाती थी। अच्छा, मतलब कंटिन्यू डेडिकेट रहना पूरा। ये कब, कितने महीने तक, कितने दिन तक? ये मैंने लगातार 9 महीने किया था। 9 मंथ? जी जी, 9 महीने किया था मैंने। और ऐसा नहीं कि रोज करती थी, हफ्ते में एक दिन तो होता था जिस दिन मैं थोड़ा या तो थका महसूस करती थी या फिर थोड़ा डिमोटिवेशन होता था या मार्क्स नहीं आ रहे, तो हफ्ते में 1-2 दिन होता था जिसमें मैं कम पढ़ती थी। संजना, कंटिन्यू बैठने में तो पेन भी तो होता है, माइंड फोकस करना, पढ़ाई करना है, तो फिर लोग बैठ नहीं पाते हैं बच्चे आमतौर पर। अभी देखा जाए तो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रहा है कि यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, बच्चे बैठते नहीं है। सबसे पहले लोग सिखाते हैं कि पहले बैठना तो सीखो यार, बैठ तो जाओगे तब तो पढ़ ही लोगे। लोग बैठ नहीं पाते हैं। देखिए, अगर आपने पढ़ाई वाला चूज किया है स्ट्रीम, तो आपको बैठना तो पड़ेगा, ये बात है। और दर्द सबको होता है, मेरे को तो बहुत ज्यादा दर्द होता था, नॉर्मल बच्चों से भी दर्द होता था ज्यादा, तो उसके लिए तो मैं कभी कभी दवाई खा लेती थी, वरना मैं मोस्टली क्रीम्स लगा लेती थी अपने दर्द के लिए। लेकिन ये है कि मेरा वाई काफी क्लियर था, मतलब उसके सामने दर्द तो कोई चीज नहीं। लेट नाइट भी पढ़ाई करती थी आप? मैं लेट नाइट तो नहीं करती थी, मैं दिन में ही सब कवर कर लेती थी। दिन में ही? जी, रात के 9 बजे तक एकदम? हाँ, क्योंकि रात को फिर घर में सोएंगे तो डिस्टर्बेंस तो होगा, तो मैं ये सोचती थी मैं जो पढ़ रही हूँ मैं पूरा लाइब्रेरी में ही पढूं। अच्छा, अब क्या सोचे हैं कि डॉक्टर बनके, जो जिस सपने को आप सोचे हैं, दादाजी आपके फ्रेम में, थोड़ा दादाजी के फ्रेम में दिखाइएगा। दादाजी हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स फ्रेम में लीजिएगा। हाँ, ऊपर से फ्रेम में विजुअलाइज कीजिएगा थोड़ा सा। कहीं ना कहीं आपके दादाजी का ड्रीम था कि मेरी पोती डॉक्टर बने, तो आज ड्रीम भले ही आपके दादाजी यहाँ पे नहीं है, बट आपने उनका ड्रीम पूरा कर दिया। क्या कहिएगा दादाजी के लिए? मुझे सबसे पहले यही खुशी हुई थी कि दादाजी जब तक थे तब तक उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट रखा। मतलब हर जगह पे उनके पास एक होप था। मैं जब भी उनसे मिलने आती थी तो होप था कि हाँ मेरी बेटी कर लेगी। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। मेरे दादाजी इतना भरोसा करते थे मेरे ऊपर, तो मुझे लगा कि मुझे करना है तो अपने दादाजी के लिए ही करना है। जो मैंने किया पूरा मैंने दादाजी का ही सोच के किया था। बिल्कुल, आपकी पूरी स्टोरी में कमाल की बात ये लगी है कि पापा ने जॉब छोड़ा, मम्मी को प्रॉब्लम थी, और फिर ये इंस्पिरेशन ने आपको इतना डेडिकेट कर दिया, और पापा भी आपको एकदम फोकस किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे बिहार के लिए, खास करके बक्सर जिले के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कमाल की है, इंस्पिरेशनल है स्टोरी। और संजना जिस तरीके से डेडिकेट है, सबसे बड़ी बात है कि एकदम कीप इट अप। कभी भी अपने आप को ये नहीं सोची कि हम थोड़ा रेस्ट कर लें। कंसिस्टेंसी की बात जब आती है, 11, 12, उससे पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस, और फिर लगातार 12 के बाद 1 साल की तैयारी के बाद जब रिजल्ट आया है 1895, 1895 रैंक, ऑल इंडिया रैंक आया है। बहुत ही कमाल का रैंक है। यानी कि इनके जो सपने हैं, एम्स कॉलेज वो भी जा सकती हैं ये, या फिर और अदर कॉलेज भी जा सकती है। इनसे हम पूछेंगे कॉलेजेस की चॉइस क्या होगा आपका, एम्स कॉलेज या फिर अदर कॉलेज? एम्स तो है टॉप में, और मैं ले भी सकती हूँ, मेरे पास एम्स के ऑप्शन खुले हैं, पर मैं इसके बावजूद भी मैं मैम्स ही चूज करना चाहूंगी। लेकिन आमतौर पे जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनका सपना होता है कि दिल्ली एम्स में ही एडमिशन हो जाए तो बेस्ट है। देखिए, हमें फ्यूचर का भी सोचना है। अच्छा। और मुझे आगे स्पेशलिस्ट में भी जाना है, आगे अच्छा करना है, तो उसके लिए मेरे लिए पीजी कोटा काफी इंपॉर्टेंट है। बार तो एकदम पैटर्न ही चेंज हो गया था, और जब मैं पेपर में बैठी तो मेरे को लग रहा था कि अरे ये तो मैं नीट का पेपर ही नहीं दे रही, पर इसके बावजूद मैं काफी धैर्य से क्वेश्चन की। मैंने बस इसी बात का ध्यान रखा कि नीट का पेपर ही मैंने नहीं दे रही हूँ। जी, मुझे लगा कि मैं कोई जेई एडवांस का पेपर दे रही हूँ। अच्छा, ऐसा लगा? जी, और मेरे को समय काफी ज्यादा लग रहा था। इससे पहले आप जब एग्जाम देते होंगे मॉक टेस्ट वगैरह, या फिर कितना पहले का जो बैक ईयर का जो क्वेश्चन पैटर्न जो भी, क्या इससे डिफरेंस लग रहा था?
10 जो लास्ट 10 ईयर के पेपर मैंने सॉल्व किए थे वो एकदम इससे अलग थे, और जब मैं नीट का पेपर देने गई तो वो एकदम अलग था। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद मैं डरी, कुछ समय के लिए, कुछ 1 मिनट के लिए डरी होंगी, 30 सेकंड के लिए डरी। क्या दिमाग में आया? बस सब एकदम धुंधला सा हो गया था उस 1 मिनट के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने आप को ठान लिया कि इस बार तो मेरे को सिलेक्शन चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की है। कहाँ से इंस्पिरेशन आया या कि नहीं इस बार इतना भले ही क्वेश्चन भले ही टफ हो लेकिन अपने आप को खुद प्रिपेयर करना है, कैसे? ये तो मैंने मॉक टेस्ट से ही सीखा है। कुछ मॉक टेस्ट थोड़े हाई लेवल के होते थे, और उसमें यही अच्छी बात है कि आप जितना मॉक टेस्ट देंगे आपको टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा होगा, आपका प्रेशर मैनेजमेंट उतना अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिया, उसकी वजह से मेरा दिमाग काफी प्रेशर को हैंडल कर पा रहा था। और मैमसी ऐसा कॉलेज है जिसमें पीजी कोटा लेने से आपको काफी फायदा हो सकता है, हेल्प होगी। और वही एम्स, क्योंकि सेंट्रल कॉलेजेस हैं तो उसमें आपका पीजी कोटा नहीं होता, इसीलिए मैं मैमसी चूज की थी ओवर एम्स दिल्ली। बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि वो ब्रांच ना हो उस कॉलेज में, या फिर वैसा रैंक नहीं मिलता है तो जाना पड़ता है डेंटिस्ट में या फिर आंख के डिपार्टमेंट में। ऐसा भी होता है ना कि ये उस जगह पे खाली नहीं है तो फिर वो चूज करना पड़ेगा। जी, अगर आपके थोड़े नीट में कम मार्क्स आते हैं तो कई बार आपको एमबीबीएस नहीं मिल पाता, आपको बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, आयुर्वेदा ये सब चीजें लेनी पड़ती हैं। तो मेरा मानना ये है कि सब बराबर ही, आखिर सब डॉक्टर ही बन रहे हैं। और अगर आपका सपना एमबीबीएस ही करना है तो आप एक और चांस दे दीजिए, और अगर आपके 100% चांस देने के बाद भी नहीं हुआ तो आप बीडीएस ज्वाइन कर लीजिए। लोग बीडीएस और इन सब को बहुत इंफीरियर मानते हैं, पर मैं ऐसा कभी नहीं सोची। हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग ही बीडीएस, आयुर्वेदा, इन सब में भी आपको काफी पढ़ाई करनी है, और आप इस स्कोप भी तो है, अच्छा जी, और इन सब चीजों से भी अल्टीमेटली आप अपने देश के लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो चाहे वो एमबीबीएस हो या कोई और कोर्स हो, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप लोगों की सेवा ही करेंगे, तो सब बराबर ही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद संजना हमसे बात करने के लिए, और इतना अच्छा तरीके से आपने रिजल्ट लाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है संजना, और संजना ने पूरे बक्सर का नाम रोशन किया, बिहार का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया 1895 रैंक ला करके। और जैसा कि इन्होंने स्टोरी बताया है, काबिले तारीफ है, झकझोरने वाली बातें हैं, और हर बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल की बात है कि आखिरकार आप, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ब्रिलियंट हैं, कितना तेज हैं, ये मैटर करता है कि आप फोकस्ड कितना है। मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहिए तैयारी में, और उसके बाद रिजल्ट आप ऐसे ही लाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने बताया है, मुझे लगता है कि आने वाले जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये स्टोरी रहेगा। आप तमाम लोग इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर शेयर कीजिए अपने हजारों लोगों के पास, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि और भी अपडेट्स हम देते रहेंगे इस तरह की तमाम स्टोरी को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।